अध्याय 25 संगीतकारों की सेवा। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदूतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजाकर नबूवत करें। इस सेवा के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाप के पुत्रों में से जक्कूर, योसेप, नतन्याह और अशरेला। आसाप के ये पुत्र आसाप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी, यशायाह, शिमी, हसब्याह, मतित्याह, ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर, जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति कर करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। हेमान के पुत्रों में से मुक्कियाह, मतन्याह, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एली आता, गिद्दलती, रोममती येजेर, योश बकाशा, मल्लोती, होतीर और महजीओत। परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमान के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थीं। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। आसाप, यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। उन्होंने क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गुरु क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। पहली चिट्ठी आसाप के बेटों में से योसेप के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। चौथी यिस्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुक्कियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेला के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं येरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योश बकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इल्लियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिद्दलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजीओत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 24वीं चिट्ठी रोममती एजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 26वां अध्याय। मंदिर के द्वारपाल। फिर द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में से मशेलेम्याह, जो कोरे का पुत्र और आसाप की संतानों में से था, और मशेलेम्याह के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा जकरयाह, दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, 5वां एलाम, 6वां यहोहानान,
और 7वां यल्लेहो एने। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए। उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, 5वां नतनेल, 6वां अम्मीएल, 7वां इस्साकार और 8वां पुल्लतै, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, एलजाबाद और उनके भाई एलेहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतानों में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवा के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे। मशेलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा ना होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्कियाह, तीसरा तबल्याह और चौथा जरक्याह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों की बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबेदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे शल्लेकेत नामक फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व की ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2 ठहरे। पश्चिम की ओर के परबार नामक स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कुछ तो कोरह के और कुछ मरारी के वंश के थे। मंदिर के अन्य सेवा कार्य। फिर लेवियों में से अहय्याह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शेनियों की संतान जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शेनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली। यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन की खजाने के अधिकारी थे। अम्रामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों में से शबूएल, जो मूसा के पुत्र गेरशेम के वंश का था, वो खजानों का मुख्य अधिकारी था। उसके भाइयों का वृतांत ये है। एली आजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशाया, यशाया का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और सरूया के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वो सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। अन्य लेवियों के कर्तव्य। यिसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इस्राएल के देश का काम, अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। हेब्रोनियों में से हशब्याह और उसके भाई, जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन के पश्चिमी ओर रहने वाले इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरियाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार
दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। उनको दाऊद राजा ने परमेश्वर से संबंधित और राजा से संबंधित सब विषयों पर रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया।